सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एक नए विषय पर जिसका नाम है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि जब से मनुष्य का जन्म हुआ है उसमें कौतूहल, जिज्ञासा और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जानने की इच्छा, लालसा उत्पन्न हुई है। तो इसी में जो मनोविज्ञान है वो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो जो मनोविज्ञान शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी या साइक तथा लोगस से हुई है। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का होता है अर्थ अध्ययन या ज्ञान। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसको प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान कहा गया। इस परिभाषा को देने का मुख्य श्रेय प्लेटो एवं अरिस्टो को जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ सन 1879 में हुआ था, जब विलियम हुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में अपनी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला स्थापित करने में सफल हुए। जब मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने पर जोर दिया जा रहा था तो कुछ विचारकों ने इस पर आपत्ति उठाई और इसे मन का विज्ञान कहना प्रारंभ कर दिया। विलियम जेम्स ने 1890 में मनोविज्ञान को मन तथा मानसिक जीवन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। आत्मा एवं मन का वास्तविक स्वरूप प्रमाणित न हो पाने के कारण आगे चलकर मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित किया गया। विलियम जेम्स ने भी मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित किया है। उनके मतानुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना की दशाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। इस परिभाषा की भी अत्यंत आलोचना हुई और दृष्टिकोण भी बहुत समय तक मान्य यह नहीं रहा, यह वाला दृष्टिकोण भी मान्य नहीं रहा। तब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। बिहेवियरिस्टिक की बात हम यहाँ पर करते हैं। वुडवर्थ 1949 ने मनोविज्ञान के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही रोचक उल्लेख करते हुए लिखा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को, इसके पश्चात मन को तथा उसके पश्चात अंत में चेतना का परित्याग किया। वर्तमान में यह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियस, इट स्टिल टू हैज बिहेवियर ऑफ सॉल्ट। वुडवर्थ का ये मानना था। मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में स्थापित करने का श्रेय जे.बी. वाटसन को जाता है। उन्होंने व्यवहार के पक्ष को ज्यादा मनोविज्ञान में अवतारित किया। उसके साथ ही मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार तथा आचरण का विधायक विज्ञान है। क्रून एवं मीटर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यदि हम उपरोक्त परिभाषाओं पर विचार करें तो स्पष्ट होगा कि मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है। यह भी उसी तरह का विज्ञान है जैसे जीव विज्ञान, भौतिकी। जैसा कि विदित है, जीव विज्ञान जीवन प्रक्रियाओं को केंद्र बिंदु मानता है, तो भौतिक विज्ञान पदार्थ एवं ऊर्जा को अपने अध्ययन में केंद्र बिंदु मानता है। और जहां तक मनोविज्ञान का प्रश्न है, इसमें अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यवहार एवं उससे संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। अतः मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान का उद्देश्य यह पता करना है कि कोई प्राणी किसी परिस्थिति में क्या करता है, वह भी कार्य व्यवहार करता है, कैसे करता है और कोई व्यवहार क्यों करता है। इन्हीं प्रश्नों
प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करना मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है। इससे स्पष्ट है कि व्यवहार का विज्ञान होने के कारण इसका कार्य क्षेत्र व्यापक है। तो ये संक्षिप्त में हमने आज चर्चा की कि मनोविज्ञान क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।